तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप बाहर के खाने को, स्पेशली अगर वो कुक्ड नहीं है, उसको आप अवॉइड कीजिए। जितनी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह का आप इस्तेमाल करें वो अच्छी तरह से वॉश करके आप इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के जो पहला महीना होता है उसमें हमें अपनी केयर कैसे करनी चाहिए। स्पेशली जो वीडियो बनाने का मकसद होता है, जो हमारे न्यूली वेड कपल्स होते हैं, जो या जिनकी पहली प्रेगनेंसीज होती हैं, वो प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने के फ़ौरन बाद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वरिड होते हैं, जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उन्हें उसका समझ नहीं आ रही होती कि वो उस टाइम पे क्या कैसे बिहेव करें। तो नंबर 1 जो इसमें बात होती है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपके डेज़ ऊपर हुए हैं, प्रेगनेंसी हो गई है, सबसे पहले उसको टेस्ट कर लीजिए। चूँकि होता क्या है कि यूजुअली जैसे ही आपकी शादी होती है, चूँकि आपका लाइफ़ में बहुत सारी चेंजेज़ आ रही होती हैं, तो पीरियड की डेट ऊपर-नीचे हो सकती है। तो बाज़ दफ़ा कपल जो है वो टेस्ट नहीं करते हैं, ये सोचकर कि उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है, और बाद में जब पीरियड्स आते हैं तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो जब आपकी कोई भी चीज़ आपकी रूटीन से हट कर होती है, तो प्लीज़ ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। दोनों सूरतों में कि अगर आप बाद में परेशान मत हो कि नहीं थी, और अगर थी तो उसमें कोई लापरवाही ना हो जाए। अब जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है? तो सबसे पहले ये होता है कि आपका पहले तो ये आप रिलीव हो जाते हैं कि अच्छा चले, एक तो हमारा कहने की टारगेट पूरा हो गया कि प्रेगनेंसी हो गई। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कपल के ऊपर आना शुरू हो जाता है जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं। सो इस पे एक तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सेकेंडली, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, पैनिक होने की, परेशान होने की बात नहीं होती। अगर आपके पास कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं है, तो सिंपली आपने क्या करना होता है कि आपने फॉलिक एसिड जो है वो लेना शुरू कर दीजिए। वैसे तो जितनी भी लड़कियां जो भी जब उनकी शादी हो रही है या फिर वो प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं, हम उसी वक्त ही उनको फॉलिक एसिड लेने का मशवरा दे देते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो पहले नहीं भी ले रहे थे, तो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। दूसरी एहतियात जो उनको उस वक़्त करनी होती है, वो ये होती है कि कोई हेवी वर्क और एक्सर्शन, वो उसको अवॉइड करें। हाँ, नॉर्मल काम अपने आप सारे कर लीजिए, नॉर्मल एक्टिविटीज़ रखिए, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल फ़ील करवाइए, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो कि रूटीन से हट कर है, कोई ऐसी प्लान आप में आपका था, जो कि आपने करना था उस टाइम के ऊपर, कोई ऐसी एक्टिविटी जो वो आप उसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है? तीसरी बात इसमें जो बहुत ज़्यादा अहम है अगेन, वो आपकी डाइट है। डाइट में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, अदर एज़ इट इज़ तो आप लोगों को खाना-पीना कुछ भी मना नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम अवॉइड करती हैं। उसमें नंबर 1 होता है कि आप हाइजीन का बहुत ख़्याल रखें। बाहर के खानों को स्पेसिफ़िकली आप पहले महीने में या कह लें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने अवॉइड करना है। चूँकि जैसे जो शुरू वाला टाइम होता है, ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, जिसमें बेबी बन रहा होता है, उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, सेल्स बड़े रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं। इस वक़्त अगर कोई भी गलत स्टिमुलस उनको चला जाता है, चाहे वो किसी मेडिसिन की फ़ॉर्म में है, चाहे वो किसी खाने की फ़ॉर्म में जाता है या स्ट्रेस की फ़ॉर्म में जाता है, तो वो उसको बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट करता है। तो ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है आपका। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप बाहर के खाने को, स्पेशली अगर वो कुक्ड नहीं है, उसको आप अवॉइड कीजिए। जितनी भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह का आप इस्तेमाल करें, वो अच्छी तरह से वॉश करके आप इस्तेमाल कीजिए। और अपने जो मेडिसिन्स वगैरह अगर आप कोई ऑलरेडी लेते हैं, उनको रिव्यू करवा लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो आप जितनी भी मेडिसिन आपने लेनी है वो डॉक्टर से पूछ के लीजिए। एक पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई है कि अगर आपको दर्द है, तकलीफ़ है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी दवाइयाँ आप डॉक्टर से पूछिए। वैसे तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि आप प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर के मशवरे के साथ। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नीड मेडिसिन, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। फिर अगला जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होता है, जैसे ही मतलब स्पेशली फॉर द न्यूलीवेड कपल्स, कि अगर फौरी तौर पर प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो आपस के रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। चूँकि एक हमारा मिथ ये भी है कि वो फौरी तौर पे उनको एडवाइस की जाती है कि अब आपने रिलेशनशिप नहीं रखना, जो कि गलत है। अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, पेन, इस टाइप की चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इंटरकोर्स मना नहीं होता प्रेगनेंसी के अंदर। हाँ, अगर खुदा न खास्ता ऑलरेडी हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की, या ऑलरेडी आप बहुत पेन में हैं, या इंटरकोर्स के बाद आपको पेन फील होती है, या आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई है, तो फिर ज़रूर इस आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को मना किया जाता है। तो ये मोटी-मोटी बातें हैं जिसको मैं क्विकली रिवाइज़ कर दूँगी। फॉलिक एसिड का इंटेक है, अनड्यू एक्सर्शन को अवॉइड करना है,
और जो अपनी साफ़-सुथरी डाइट है उसका इस्तेमाल करना, और भी कोई भी दवाई जो है वो बगैर पूछे आप इस्तेमाल ना करें, तो जो है वो बेहतरीन है कि आप जो है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे तरीके से चल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई ड्रग्स आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक्ने के लिए लड़कियाँ यूज़ कर रही हैं, तो प्लीज़ उसको फ़ौरी तौर पे बंद कीजिए और फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ता करें। या अगर आपने और भी कोई दवाई आप इस्तेमाल करें, जैसे कोई शुगर, ब्लड प्रेशर की, तो उस सूरत-ए-हाल में भी उसको रोक कर फ़ौरी तौर पे आप डॉक्टर से राब्ता कीजिए। तो बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।